हेलो, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखते रहिए शंकर भाकर एक यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 8 और 10वीं कक्षा 10 दोनों की नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। सरल से सरल भाषा में पढ़िए आप गणित। चलो हम पढ़ते हैं आज कक्षा 8 के अभ्यास नंबर 14.2 के सभी क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के ये मैंने 5 क्वेश्चन इधर लिख रखे हैं, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें सभी पदों में 3-3 पद दे रखे हैं। तीनों पदों को अच्छी तरह से देखेंगे। सब जगह 3-3 पद दे रखे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें 3 पद दे रखे हैं और अपन को 4 पद बनाने पड़ेंगे। 4 पद बना करके ये द्विघात त्रिपद है। इसमें हमें 4 पद बनाने हैं। बीच वाले मध्य पद के 2 टुकड़े करके। मध्य पद के टुकड़े कैसे होते हैं? मध्य पद के टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर या डिफरेंस करने पर तो वो मध्य पद बनना चाहिए और उनका गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर बनना चाहिए। तो हमारे पास 3 नियम है और वो तीनों नियम ये है कि यदि बाह्य पदों का गुणनफल पहले से ऋणात्मक है तो बीच वाले पद के टुकड़े, एक टुकड़ा ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा। अदरवाइज बाह्य पदों का गुणनफल धनात्मक है तो बीच वाले पद के टुकड़े, जो बीच में अभी पद खड़ा है उसका चिन्ह कैसा है वैसे ही पद के होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। यहाँ जो 5 प्रश्न दे रखे हैं इनमें सिंपल से बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं। सभी में जो मध्य पद दे रखा है उनको 2-2 भागों बराबर 2-2 भागों में बांट दो, ऑटोमेटिकली ये सबके लिए सेट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके दिए इसी टाइप के हैं। तो हमारे पास ए स्कोर है जैसे ही और 8 ए के टुकड़े कर दिए, 4 ए और 4 ए दोनों ही प्लस के, और प्लस का पीछे खड़ा है 16। इसमें देखें तो पी स्कोर है जैसे ही और माइनस के 10 पी के गुणा कर टुकड़े कर दिए, 5 पी और 5 पी दोनों ही माइनस के प्लस के 25। इस प्रश्न को देखें तो मध्य पद के टुकड़ों के लिए 25 एम स्क्वायर है जैसे ही और बीच में कर दिए 15 एम प्लस का 15 एम और प्लस का पीछे खड़ा 9। इस प्रश्न को देखें तो 121 बी स्क्वायर है जैसे ही और माइनस के 88 की जगह कर दिया 44 बी सी और माइनस का 44 बी सी और प्लस का पीछे खड़ा 16 सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखें तो यह मध्य पद खड़ा 84 के आधे होते हैं 42, 49 वाई स्क्वायर है जैसे ही प्लस के कर दिए आपके लिए 42 एक्स वाई और प्लस के 42 एक्स वाई और प्लस के खड़े 36 जेड स्क्वायर। अब हम लोग इनके 2-2 पदों को चुन करके कॉमन लेंगे। जैसे 14.1 के लास्ट क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास सभी 4 पद पहले से दिए हुए थे और इस प्रश्न में हमें 14.2 की शुरुआत करते ही पहले क्वेश्चन में 3-3 पद दिए थे, तो हमने मध्य पद के 2-2 टुकड़े करके 4 पद बना दिए। 4 पदों को हम सॉल्व करेंगे, वो का वो पिछला तरीका है। फर्स्ट 2 पदों को देखना है, अगले 2 पदों को, फिर इधर भी 2 पद और 2 पद, अगले में भी 2-2 पद, यहाँ पर भी फर्स्ट 2 आगे के 2, यहाँ पर भी फर्स्ट 2 आगे के भी 2। इन 5 क्वेश्चनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 में से देखेंगे अपन ने सभी के टुकड़े कर लिए हैं, सभी के 2-2 पद चुन लिए हैं, 4 में से 2-2 भाग कर दिए हैं। फर्स्ट इनमें से देखें तो ए बार आ रहा है तो पीछे रह गया ए प्लस का 4। इसमें से सभी में दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो यहाँ से 4 को बाहर ले लिया तो ए प्लस का यहाँ पर भी रह गया 4। कैसे रहा है ए प्लस का 4 को बाहर ले लिया तो रह गया ए प्लस का चिन्ह, 16 में 4 का भाग गया 4 बार, यानी कि ए प्लस 4 दोनों तरफ दिख गया। तो ए प्लस 4 को बाहर लिया तो पीछे भी रह गया ए प्लस का 4, और यदि दोनों कोष्टक एक जैसे हो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों कोष्टकों में एक जैसा है तो ए प्लस के 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से आपके लिए पी कॉमन आ रहा है तो पीछे रह गया आपके लिए पी माइनस का 5 और यहाँ से कॉमन तीसरे पद का चिन्ह जो वो एजिट आ जाता है तो यहाँ से कॉमन आ रहा 5 का भाग, दोनों में 5 का भाग जा रहा, 5 को बाहर लिया तो यहाँ पर भी रह गया p प्लस का 25 पर p प्लस का 5 पर 5 प्लस का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस माइनस प्लस का गुणा होते यहाँ पर बन जाएगा माइनस, अतः दोनों कोष्टक एक जैसे। p माइनस के 5 को बाहर लिया तो यहाँ पर भी रह गया p माइनस का 5, दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए तो p माइनस के 5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 को बाहर ले लिया तो पीछे रह गया, यानी कि 5 का भाग 25 में 5 बार गया और एम स्क्वायर है जैसे रह गया। हाँ, आई एम सॉरी, दोनों में एम भी बाहर आएगा, 5 एम कॉमन आएगा टोटल।
1 मिनट के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस। यस, यदि 5m को कॉमन लेवे तो पीछे देखो 5 का भाग 25 में गया 5 बार और m स्क्वायर में से रह गया m, प्लस का चिन्ह 5 का भाग 15 में गया आपके लिए 3 बार, यानी कि कोष्टक में रह गया 5m प्लस का 3। अगले दो पदों में से देखें तो इनमें सिर्फ 3 का भाग जाता है, तो कोष्टक में रह गया 5m प्लस का 3। फिर देखें तो 5m प्लस का 3, 5m प्लस का 3 दोनों में दिख रहा है, तो 5m प्लस का 3 बार ले लिया तो पीछे भी रह गया 5m प्लस का 3, यानी कि बन गया 5m प्लस के 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ये चौथा क्वेश्चन। इनमें से देखें तो दोनों में 7 का भाग जा रहा है, यहाँ y है यहाँ पर भी y है, तो कॉमन आ गया है आपके लिए 7y। 7y को उठा के बाहर लिया, 7 का भाग 49 में जाता है 7 बार, y स्क्वायर में जाता है y बार, प्लस का चिन्ह और 7 का भाग 42 में जाता है 6 बार। y को बाहर ले लिया तो पीछे रह गया x। इधर इन दोनों में से कॉमन देखें तो यहाँ पर भी आपके लिए किसका भाग जाता है, 6 का भाग जाता है। 6 को बाहर लिया, y यहाँ पर है, एक मिनट के लिए क्वेश्चन था आपका, 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में z दे रखा है और बीच में दे रखा है वाई जेड, एक्स वाई नहीं है भैया, वाई जेड है। 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। बीच में वाई जेड है, आई एम सॉरी, एक्स वाई नहीं है, वाई जेड है। तब तक हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा आप लोग। इन दोनों पदों में से यदि कॉमन ले रहे हैं तो दोनों में 11 का भाग जा रहा है और b का भाग जा रहा है। 11 b को उठा के बाहर लिया तो पीछे रह गए आपके लिए 121 में 11 का भाग 11 बार जाता है, और b कॉमन आया हुआ है बाहर, तो b स्क्वायर में से रह गया सिर्फ b, माइनस का चिन्ह 44 में 11 का भाग जाता है 4 बार, b बाहर आ गया तो पीछे रह गया c। फिर इन दोनों पदों में से कॉमन देखें तो माइनस आ गया और इन दोनों में भी भाग जाता है, इन दोनों में 4 का भाग जाता है, तो 44 में 4 का भाग जाएगा आपके लिए 11 बार। तो सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं 4, यहाँ पर c है यहाँ पर भी c है, 4c को बाहर ले लिया तो पीछे रह गया 4 का भाग 44 में गया 11 बार, c बार आ गया तो पीछे रह गया b, इस माइनस प्लस का गुणा किया तो बन गया माइनस, 4 का भाग 16 में गया 4 बार, और c स्क्वायर में से c को बाहर ले लेते रह गया 4c। फिर देखिए ये दोनों कोष्टक भी एक जैसे, देखो 11b माइनस का 4c, 11b माइनस का 4c, तो 11b माइनस के 4c को बाहर लिया तो पीछे रह गया 11b माइनस का 4c। दोनों कोष्टक एक जैसे, हम कह देंगे 11b माइनस के 4c का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इनको भी हल कर लिया। अब देखिए इधर इनको हल करें तो सबसे पहले यहां पर है आपके वाई जेड, तो 49 है जैसे ही, वाई स्क्वायर है जैसे ही, प्लस का लिख दिया, इसके 2 भाग कर दिए बराबर, 84 के आधे हो जाते हैं 42 वाई जेड, प्लस का और 42 वाई जेड, और प्लस का खड़ा है 36 जेड स्क्वायर। फिर फर्स्ट 2 पदों में से देखें तो इनमें भाग जाता है आपके लिए 7 का, 7 को बाहर लिया, 7 वाई को, दोनों में वाई भी दिख रहा है, 7 वाई को बाहर लिया तो पीछे रह गया 7 वाई प्लस का 42 में भाग गया 6 बार, वाई बाहर आ गया पीछे रह गया जेड। फिर इनमें से कॉमन जा रहा है आपके लिए 6 को बाहर ले लिया, जेड को भी बाहर ले लिया तो पीछे रह गया 6 का भाग 42 में जाता 7 बार, वाई भी रह गया प्लस का चिन्ह, 6 का भाग 36 में जाता 6 बार, जेड स्क्वायर में से रह गया जेड, 7 वाई प्लस का जेड 6 जेड, 7 वाई प्लस का 6 जेड। यदि इनको बाहर ले लें दोनों कोष्टकों को तो पीछे जो कोष्टक बचेगा उसमें भी बच जाएगा 7 वाई प्लस का 6 जेड। दोनों कोष्टक एक जैसे, 7 वाई प्लस का 6 जेड, यानी कि इसका बन गया आपके लिए होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट के 2 का पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ये आपके 5 क्वेश्चन हल हो गए पहले क्वेश्चन के। तो इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन को भी लेंगे। इसी में आपके लिए और क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिएगा। पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए हैं।
14.2 का पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्लियर हो गए। आगे क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक बार। यस, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन बच गए इसके। तो आपके लिए छठवां क्वेश्चन है एल प्लस के एम का होल स्क्वायर एल प्लस के एम का होल स्क्वायर माइनस का 4LM। यस, बोर्ड गीला है, 1 मिनट के लिए हम इसे थोड़ा सेल कर लेते हैं। यस, ले लेते हैं हम एल प्लस के एम का होल स्क्वायर और माइनस का दिया 4LM। क्वेश्चन नंबर थे आपका ये 7वां। फिर 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है एल प्लस के एम का विस्तार कीजिए। 6वां क्वेश्चन रह गया एक बार और, 7वां ले लिया हमने सीधा ही। 6वां क्वेश्चन है आपके 5वां रह गया पीछे। 6वां तो हमने कर लिया है क्लियर, 5वां क्वेश्चन रह गया है 1 मिनट के लिए। 6वां पीछे हो गया है 4x माइनस का 8x, 4x स्क्वायर माइनस का 8x और दिया है प्लस का 4। एक क्वेश्चन और रह गया 8वां। 8वां क्वेश्चन है आपके लिए a4 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का b4 यानी कि घात 4। हाँ, सबसे पहले इसी प्रश्न का जिक्र है। प्रश्न में संकेत दे रखा है पहले से ही कि इस होल स्क्वायर को खोल लीजिए। यदि हम a प्लस के b के होल स्क्वायर को खोलेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस के b का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हम उस फॉर्मूले की सहायता से इस कोष्टक को खोलते हैं तो बन जाएगा आपके लिए l स्क्वायर प्लस का 2LM और प्लस का m स्क्वायर, और पीछे खड़े हैं माइनस के 4LM, 4LM खड़े हैं पीछे। अब हमारे पास टोटल पद बन गए 4। चारों पदों में से हम कोई चीज़ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लेने के बाद में ऑटोमेटिकली ये पद आपके सरल हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे LM वालों को, और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। या फिर इनको सल कर लेते हैं, आई एम सॉरी, इन दोनों को सल कर लेंगे पहले। तो ये बीच में रह जाएंगे आपके एल स्क्वायर है जैसे ही, माइनस के 4LM है प्लस के 2LM है तो बच जाएगा माइनस का 2LM और प्लस का रह गया M स्क्वायर। फिर हम बीच वाले पद के 2 टुकड़े करेंगे तो देखिए एल स्क्वायर माइनस का 1LM और माइनस का 1LM, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस का M स्क्वायर। फिर इन फर्स्ट दोनों पदों में से कॉमन देखें तो L कॉमन आ गया, पीछे रह गया आपके लिए L माइनस का M। इन दोनों पदों में से कॉमन देखें तो माइनस का L कॉमन आ गया, सॉरी M कॉमन आ गया, तो पीछे रह गया L माइनस का M। अब देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे हैं। यदि हम इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक कोष्टक को कॉमन ले रहे हैं, L प्लस का M बाहर ले लिया, पीछे जो बचेगा वो भी बचेगा L प्लस के M, यानी कि यहाँ बन गया L माइनस का M, L माइनस का M, इसका बन जाएगा आपके लिए होल स्क्वायर। यह था क्वेश्चन नंबर आपके 7वां। प्रश्न में संकेत दे रखा था कि पहले इस कोष्टक को खोलिए। कोष्टक खोलते हमारे पास 3 पद बन गए। फिर इन बीच वाले पद को और लास्ट वाले पद को सरल किया तो यहाँ से डिफरेंस बच गया आपके लिए माइनस का 2LM। फिर माइनस के 2LM के हमने टुकड़े कर दिए 1LM माइनस का 1LM, दोनों ही माइनस के। यहाँ देखिए बीच वाले पद के 2 टुकड़े कर देने हैं और दोनों ही बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। 4x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का 4। फर्स्ट 2 में से आगे के 2 में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन आया आपके लिए 4x को कॉमन लेते ही पीछे रह गया x माइनस का 1। फिर यहाँ से कोई 4 को कॉमन लेते हैं, माइनस के 4 को, तो पीछे रह गया आपके लिए x माइनस का 1। x माइनस के 1 को दोनों तरफ से बाहर लिया
तो पीछे रह गया आपके लिए 4x माइनस का 4। यदि इस कोष्टक को देखें तो इसमें से और 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 4 को सबसे पहले लिख दिया, x माइनस का 1 को लिख दिया, और यहाँ जो कॉमन लेने के बाद में बचेंगे वहाँ वो भी बचेगा x माइनस का 1। फिर इनको अच्छी तरह से देखा, दोनों कोष्टक एक जैसे, तो 4 तो खड़ा बाहर, x माइनस का 1 का कर दिया होल स्क्वायर। इस प्रकार से इनके ये गुणनखंड हो गए। एक क्वेश्चन ये रह गया है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच वाले पद के टुकड़े 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, या हम लिख दें 1a स्क्वायर b स्क्वायर 1a स्क्वायर b स्क्वायर, और दोनों चिन्ह रह जाएंगे आपके प्लस के। तो क्या लिखें, a4 प्लस का 1a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 1a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का b4। फिर इन दोनों पदों में से देखें तो फर्स्ट दो पदों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यदि a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ a4 है, तो रह गया तो भी a स्क्वायर प्लस का चिन्ह। यदि a स्क्वायर को यहाँ से बाहर ले तो प्लस का पीछे रह गया b स्क्वायर। आगे के दो पदों को देखें, पहले तो तीसरे पद का चिन्ह है वो ले लिया, फिर यहाँ पर दोनों में b4 और b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो यहाँ से रह गया आपके लिए a स्क्वायर और प्लस का चिन्ह, और b4 में से b की घात 2 को बाहर ले लिया, तो भी रह गया b की घात पीछे 2। दोनों कोष्टक हमें एक जैसे दिख गए, और वो दिख गए आपके लिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगले कोष्टक में भी लिख दिया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। फिर इन दोनों कोष्टकों को देखें एक जैसे आ गए, तो बन गए आपके लिए a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ऑल टोटल प्रश्न थे, टोटल 8 क्वेश्चन थे इसमें। पहले में टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 में बन गया ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, कहीं बन गया ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, यानी कि सभी में दोनों कोष्टक एक जैसे प्राप्त हुए। और यदि माइनस वाले कोष्टक प्राप्त हो तो माइनस का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस के हुए तो प्लस वाला होल स्क्वायर अपन को प्राप्त हो गया। तो ये 8 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके लिए। ये था क्वेश्चन नंबर था 14.2 का पहला ऑल क्लियर, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते रहिए। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी थैंक यू।